तो ये बुक है हम लोग का जो भी थर्ड सेमेस्टर का बुक है, राजीव बंसल की बुक भारत का इतिहास। ये हम लोग का टॉपिक है अर्लीस्ट से 500 BC तक और 13 सेंचुरी से 79 सेंचुरी। तो इसको हम देखिए, ये जो है मेरा वो सिलेबस को आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टडीज़ को। तो ये रहा इसका फुल सिलेबस, MGC 3rd और MGC 4। यहाँ पे जो इसका MGC 3rd है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए और लिख लीजिए आपका सिलेबस में MGC 3rd जो है यहाँ पे खत्म हो जा रहा है और MGC 4 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग इसमें सब कुछ पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो का जो है भारत का इतिहास चालू हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम से लेकर के 500 CE तक पढ़ेंगे MGC 3rd में। तो चलिए शुरू हो चुका है। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर क्या है, इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। जो भी हम लोग का इतिहास का स्रोत है उसका हम लोग सर्वेक्षण करने वाले हैं, सर्वे ऑफ द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। देखिए, प्राचीन भारत इतिहास, जो हम लोग का प्राचीन भारत है ना, प्राचीन भारत इतिहास का संबंध अतीत की उन घटनाओं से है जो कि घट चुकी है। देखिए, इतिहास में क्या होता है, हम लोग उन सारी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो कि पहले घट चुकी है, ठीक है ना। अब हम उन घटनाओं को कैसे लिखें, अतीत की उन घटनाओं को जानने के लिए हमें उस समय के उपलब्ध साहित्य, पुरातत्व सामग्री, उस समय के जो लेख लिखा गया था हम लोग को, उस समय बहुत समय पहले जो घटना हो चुका है उसके बारे में हम कैसे लिखेंगे। तो उस टाइम कौन सी घटनाएं हो चुकी थी, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जैसे हम लोग ने देखा ना एलोरा की गुफाएं, इसमें बहुत सारे केव्स में पेंटिंग बने हुए मिलते हैं, बहुत सारा ज़मीन की खुदाई होती है तो अलग अलग तत्व मिलते हैं। जो पुराने टाइम के बिल्डिंग्स होते हैं उन पे कुछ कुछ खुदवाया होता है, लिखवाया होता है। अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं ना, कि जैसे अशोका ने मतलब पत्थर के उस पर शिलालेख लिखवाया है, उस पर उन सारी चीज़ें पता चलती है, मुद्राएं, स्मारक। और विदेशी यात्री जो आते थे भारत में, वो जो किताब लिखते हैं उन सभी के थ्रू हम लोगों को जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इन समस्त स्रोतों से प्राप्त तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाती है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत से प्राप्त तथ्य की पुष्टि जब पुरातात्विक साक्ष्य एवं विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हो जाती है, तब उस तत्व को ऐतिहासिक तत्व मानते हैं। इसकी बहुत तरीके से जांच की जाती है। पहले तो पूरा अच्छे तरीके से जो भी सामान मिला उसको अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा आर्कोलॉजिकल्स में, फिर कार्बन डेटिंग पद्धति की जाएगी, फिर जो भारत में जो यात्रियाँ हैं उन्होंने जो लिखा उनसे मिला करके अच्छे तरीके से जांच वाच करके, और तब जा करके एक अच्छी सी जो चित्र होती है अतीत की उसको प्रस्तुत किया जाता है और उस तथ्य को रेडी किया जाता है। इस प्रकार अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए एक इतिहास कार को एक वैज्ञानिक की भांति तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच करनी होती है, ठीक है ना। अब प्राचीन भारतीय इतिहासों के स्रोतों का वर्गीकरण, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को 3 भागों में बांटा जाता है। साहित्यिक स्रोत, जैसे ऋग्वेद हो गया, हम लोग का साहित्य है, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत की उस काल में लोग कैसे रहते थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, किस तरीके से लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे और किस तरह की उनकी वेशभूषा क्या थी, उस जो ग्रह हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं उनसे हम लोग को पता चलता है। और विदेशी, और दूसरा क्या, विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है। जो भी विदेशी यात्री हैं वो लोग जो भी किताब लिखते हैं उनके थ्रू भी हम लोग जान सकते हैं। और थर्ड हम लोग का है कि पुरातात्विक स्रोत, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा निकलता है, जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं वो कार्बन डेटिंग के थ्रू उसको बता देते हैं कितने बीसी पुराना था। जैसे मोहनजोदड़ो का भी है ना, उन लोग का पुराना, फिर प्रिज्म है वहाँ पे, इजिप्ट में प्रिज्म के बारे में भी हम लोग को पता चलता है। फिर पुराने बिल्डिंग्स से शेरशाह का मकबरा और फिर कई तरह के रेड फोर्ट, इन सारी चीज़ों से भी उस टाइम के बारे में पता चलता है कि किस तरह के स्टोन्स और किस तरीके के पीपल्स वहाँ पे रहते थे, ठीक है। साहित्यिक स्रोत, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत को बात करेंगे कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है। साहित्यिक स्रोतों के तहत विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, ठीक है। धार्मिक साहित्य क्या है, रिलीजियस, जैसे कि जो भी हम लोग का रिलीजियस लिटरेचर है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य। क्योंकि बौद्ध साहित्य में क्या क्या वो उस टाइम की सिचुएशन, प्रॉब्लम सब कुछ लिखा होगा, ब्राह्मण साहित्य में भी लिखा होगा, जैन साहित्य और महाकाव्य जैसे कि हम लोग कालिदास के द्वारा लिखा गया था महाकाव्य, और जैसे कि रामायण, महाभारत, ये भी तो महाकाव्य है। तो चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो ठीक है, ब्राह्मण साहित्य से चालू करते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, ठीक है ना। ब्राह्मण साहित्य समझ में आ रहा है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, काफ़ी अधिक महत्व है, ठीक है। वेदों की संख्या इसमें 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का है, ठीक है ना। जानकारी एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है, जो कि 1500 से लेकर 1000 पूर्व की जानकारी का जो स्रोत क्या है वो ऋग्वेद है। और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर के 6 ईसा पूर्व के इतिहास का इनके प्रमुख स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण
ग्रंथ एवं उपनिषद हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए ऋग्वेद का जानते हैं। ऋग्वेद का अधिकांश भाग देव स्तुतियों से भरा हुआ है। इसमें जैसे कि भगवान के जो देवता हैं उनके बारे में मंत्र से भरा हुआ है। इसके कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं। ऋग्वेद काल की एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है कि 10 राजाओं का युद्ध, और देखो इसमें बहुत सारे मंत्र बड़े हुए हैं। ऋग्वेद काल एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना है 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं कौन सी? शाकल, वास्कल्य, आश्वाल्यन, संखायन एवं मांडक्य है, ठीक है ना। इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो पहले यहाँ पे ऋग्वेद को यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं और विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में प्रथम बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और सामवेद, अथर्ववेद, और अगले वीडियो में हम इसके आगे की स्टडी को करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियोस कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और ताकि मैं आगे की और वीडियोस क्रिएट करूँगी आपकी स्टडी के लिए, ताकि आपकी स्टडी में हेल्प हो सके।